नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज उत्तराखंड के ऋषिकेश से। हम आपको बता दें कि ऋषिकेश हिमालय का प्रवेश द्वार है, जहां पहुंचकर पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की तरफ आगे बढ़ जाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण आश्रमों का ही एक घर है। उत्तराखंड की बात करें तो समुद्र तट से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से भी एक है। हिमालय की निचली पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी इसे अतुल्य बना देती है। ऋषिकेश को ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। विदेशी पर्यटक यहाँ लगातार आते रहते हैं क्योंकि मनोरम प्राकृतिक नज़ारा आप यहाँ से कर सकते हैं। हमने भी यात्रा की है। आइए रूबरू कराते हैं ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला से। ऋषिकेश एम्स से 8 किलोमीटर की दूरी पर और ऋषिकेश शहर से 11 किलोमीटर दूर लक्ष्मण झूला, ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला, देख सकते हैं प्यारा नज़ारा। आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं बच्चों के द्वारा। और दूसरा जो ऐतिहासिक यहाँ पर मंदिर वो धरोहर जो उत्तराखंड की पवित्र भूमि के अक्सर देखने को मिलते हैं, वो सारा नज़ारा उत्तराखंड के अंदर मिलता है। आज आपको शेयर कराएंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड क्योंकि अपने देश का स्वर्ग भी है। हालांकि जम्मू कश्मीर को जन्नत का कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड स्वर्ग से कम नहीं। संकरी व घुमावदार रास्तों से गुजरकर हमने भी कार द्वारा ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला तक विशेष यात्रा की, पर्यटकों से मुलाकात की, वार्ता की, प्राकृतिक नज़ारे लिए और इस दौरान आइए आपको भी दिखाते हैं कैसे कैसे नज़ारे। उत्तराखंड के अंदर ऋषिकेश और ऋषिकेश की उन वादियों का नज़ारा मैं अब आपको दिखाऊंगा। सीधा लेकर चलता हूँ राजाजीपुरम, जो राजाजी पार्क के रिजर्व एरिया है। और बताया जाता है कि इन घने जंगलों के अंदर, पहाड़ियों के अंदर अक्सर ये ऊंचाई का नज़ारा भी आप देखेंगे। उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जो ये आप देखेंगे यहाँ पर अक्सर हाथी, शेर और वो जंगली जानवर अक्सर आ जाया करते हैं। और हालांकि हमें भी नहीं मिले हैं, लेकिन बताया गया है बड़ा संकरी रास्ता। आपने वो भी देखा होगा कि अभी एक गाड़ी हमें सीधा आमने सामने आई, लेकिन खैर अच्छे ड्राइवर हमारे साथ, बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं हमारे साथ जाहिद भाई है, तो अल्लाह ने ठीक तरह से हमें यहाँ से गुजारा। बट ये नज़ारा उधर से फिर दिखाऊंगा कि धूप खिली हुई है। धूप खिली होने के बाद एक तरफ दरियाए गंगा बह रही है, बहुत अच्छा नज़ारा। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये वो वादियाँ हैं। और इसके साथ साथ मैं अपने साथियों को भी यहाँ पर भी आपसे शेयर करूँगा। इरफान भाई जो कुवैत से सीधा आए हैं आज, और उन्होंने हमसे डिमांड करी है कि उत्तराखंड दिखाया जाए, क्योंकि वो अक्सर कुवैत की वादियों में, वहाँ के रेगिस्तानों से वाकिफ़ हैं। वहाँ के उन्होंने अच्छे नज़ारे किए हैं। लक्ष्मण झूला की ओर जब हम गुजरते हैं तो यहाँ पर बाजार लगे हुए हैं, पर्यटक घूम रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है। रास्ते में मंदिर, भक्त निवास रानी मंदिर, देवराहा हंस बाबा आश्रम, जो कि लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की एक प्राचीन धरोहर है। ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक नगर है, हिंदू तीर्थ स्थल है, नगर निगम है तथा तहसील भी है। यह गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी है। यहाँ पर आश्रम बने हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं वो नज़ारा। और यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं, सुख शांति के लिए आते हैं, खरीदारी भी करते हैं, देख सकते हैं। तीर्थ नगरी लक्ष्मण झूला खासतौर से दिखाऊंगा वो नज़ारा, जो कि एक लक्ष्मण झूला ऐतिहासिक प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। विश्व की धरोहर नहीं, इंडिया की विशेष धरोहर है। और देख सकते हैं कि खासतौर से यहाँ पर एक लंगूर का भी वो नज़ारा है, जहाँ पर पर्यटक आते हैं और उसको कुछ ना कुछ इंजॉय ज़रूर करते हैं। आगे भी मैं और बहुत से नज़ारे दिखाऊंगा कि लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से 5 किलोमीटर और ऋषिकेश एम्स से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी पर बना हुआ एक पुल है, जिसकी लंबाई 137 मीटर है। इसे 1939 में खास तौर से खोला गया था और तल से इसकी ऊंचाई जो है 21 मीटर है। गंगा नदी के ऊपर आसपास बिल्कुल सेंटर में देख सकते हैं, खास तौर से गंगा केनाल का वो नज़ारा बिल्कुल सेंटर में हो। और लेकिन मांग ये उठ रही है कि इसका किसी ना किसी तरह से जीर्णोद्धार हो, सुंदरता हो, खूबसूरत हो, बनावट में भी आए। तो खैर बहरहाल
जो अपनी मांग थी पर्यटक स्थल से आने की, पर्यटकों ने मांग की है, वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक की धरोहर है। बहुत अच्छा नज़ारा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण झूला की विशेष महत्ता है, धार्मिक नगरी है और पर्यटक यहाँ पर लगातार आते जाते रहते हैं और इसे प्रवेश द्वार कहते हैं हिमालय का। मैं लक्ष्मण झूला जो कि ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला का नज़ारा है ऋषिकेश से लगभग कहीं से 11 किलोमीटर दूर तो कहीं से 8 किलोमीटर दूर, लेकिन आपने देखे होंगे यहाँ पर पर्यटन आ रहे हैं बहुत दूर दूर से, यहाँ पर खासतौर से इसका एंजॉय करने के लिए भी पहुँचे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लक्ष्मण झूला का जो नज़ारा होता है वो अपने में एक अहम होता है गर्मियों के अंदर, लेकिन अब सर्दी का मौसम है, धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अच्छा माहौल आपको देखने को मिलेगा। दूर दूर से पर्यटक आते हैं। खासतौर से मैं अभी बात करना चाहूँगा, एक मेरे साथ यहाँ पर पर्यटक जुड़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कहाँ से आप, कहाँ से आए हैं आप? कोटद्वार। क्या क्या मन में आप तो कोटद्वार तो शायद कैसा लगा लक्ष्मण झूला तक आने का सफर? थोड़ा सा कुछ वर्क होना चाहिए, हिल रहा है ये, थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या बोलने? हाँ, खुशबू जी की मांग है खास तौर से कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, महसूस हुआ, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कंपन है और हिल रहा है। लेकिन क्या खुशबू जी मानते नहीं है कि यही तो इसकी पहचान है? लक्ष्मण झूला झूल रहा है, झूला आपको महसूस हो रहा है। लक्ष्मण झूले की पहचान है लक्ष्मण, राइट? तो इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इस पर माइक। उन्होंने फिर इतिहास के लिए उन्होंने धार्मिक नज़रिए से इसको देखा है और उन्होंने माना है कि लक्ष्मण जी अपनी पहचान है, लक्ष्मण झूला उनकी पहचान है। इसका जितना से ज़्यादा हो, उद्धार हो, जीर्णोद्धार हो और बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीश मैली चीफ एडिटर ऑफ बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। शाम ढलेगी, आप देख सकते हैं धूप, सनसेट हो चुका है, धूप अब धीरे धीरे खत्म हो गई है और फिर से एक आपको सुखद एहसास दिलाएगी धीमी धीमी हवा, मदमस्त हवा और उसके साथ साथ ये ठंडा पानी। हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर उत्तर में तथा देहरादून से 43 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है ऋषिकेश और ऋषिकेश के बाद ये लक्ष्मण झूला जो कि इतिहास की धरोहर है। यहाँ पर पर्यटक लगातार आते जाते रहते हैं, विदेशी यहाँ पर सुख शांति के लिए भी आते हैं। देख सकते हैं एक पर्यटक से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने क्या कहा, उनकी क्या मांग है, उन्हीं की ज़बानी। पर्यटक मेरे साथ जुड़ रही है और गुड नेम? अंकिता। अंकिता जी, अंकिता जी कब से आप आ रही हैं यहाँ पर? मैं तो आज ही यहाँ पर आई हूँ। फर्स्ट टाइम? नहीं, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। इट्स लाइक 3 और 4 टाइम्स। बट द सजेशन इज लाइक कि यहाँ पर अगर आप इसका विड्थ देखोगे, क्योंकि वन वे नहीं है, इट्स लाइक दोनों लोग इधर से भी आते हैं, उधर से भी यात्री जाते हैं। जी, तो अगर इसका विड्थ इंक्रीज होगा तो यात्री कैन ट्रैवल ईजिली। तो इंक्रीज हो, क्योंकि उन्होंने मांग करी है कि अब जब यहाँ पर भीड़ हो जाती है निकलना मुश्किल हो सकता है और कुछ ना कुछ हादसा भी हो सकता है, क्योंकि एक पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो बड़ा इसके अंदर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इसके अंदर भी डेवलपमेंट हो। यहीं पर हमारी एक रामफल बेचने वाले से भी बात हो। जब ऋषिकेश जाना हो, ऋषिकेश के पास ये रामफल का नज़ारा ना हो या खरीदा ना जाए तो बेईमानी होगी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर एक काफ़ी देर, कब से बेचते हो इसको भैया? 12 साल की उम्र से। बता सकते हैं कि खास तौर से क्या खासियत है इसकी रामफल की? खासियत ये है सर, शुरू अक्टूबर से लेकर यहाँ पर चलेगा सावन तक। शुरू अक्टूबर का फल तो हुआ है सर, सावन तक चलेगा, होली तक चलेगा। कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? हम काट के मसाला खाते हैं, फाइबर, कैल्शियम, आयरन बहुत पाया इसके अंदर। अच्छा, ये दूध बहुत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत कुमार है। पुनीत कुमार, 12 साल से यहीं बेचते हो? किस रेट में बेचते हो? मैं 20 के सर 4 पीस बेचता हूँ। वैसे बेचने वाले 20 के 5 भी बेचते हैं, लेकिन आप 20 के 4 बेचते हो? मैं लोग मोल लेते हैं, वो वाला रेट बेचे मैं तोड़ के लाता हूँ। कितने पेड़ होंगे यहाँ आसपास? यहाँ नहीं है सर, ये 50 पहाड़ों में ढूंढना पड़ता है। रुद्रप्रयाग के पास पहाड़ियों में जाकर, जंगलों में जाकर वहाँ से लाया जाता है रामफल, और रामफल बता रहे हैं कि काटकर मसाला डालकर खिलाया जाता है। पहचान बना हुआ है लक्ष्मण झूला की, पुनीत ने बताया। बने रहेगा मेरे साथ। बनाया सर एक प्लेट। लक्ष्मण झूला की यात्रा करने के बाद जब ऋषिकेश वापस लौटते हैं तो आप गंगा बैराज की तरफ से यदि आते हैं तो वहाँ पर भी सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। शाम के वक्त रंग बिरंगी लाइटों से सजा पानी की रोशनी
और खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए रूबरू कराते हैं अपने एक और साथी कुवैत। मेरे साथ इरफान भाई सीधा जुड़ रहे हैं, ख़ास तौर से कुवैत से आए हैं। इरफान भाई, आपसे जानना चाहूँगा, कुवैत का आपने नज़ारे किए हैं, एक से एक वहाँ भी पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान है, और अब आप उत्तराखंड की ओर चल पड़े हैं। कैसा फील कर रहा है आज आप? काफ़ी सुबह से घूम रहे हैं मेरे साथ, कैसा लग रहा है? ये कुवैत में और यहाँ के राज्य में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये तो मुझको कुवैत से भी कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है नज़ारा, इतना घना जंगल, और वहाँ तो हम रेगिस्तान वगैरह को देखते हैं, तो वाकई मुझको बहुत ही दिल से मैं कह रहा हूँ कि मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये है मेरे भारत की संस्कृति और ये है मेरे भारत की विरासत। इंडिया के अंदर जो आता है, भले ही हालांकि वो खुद इंडियन है और उनका दिल भी हिंदुस्तानी है, प्यार करते हैं हिंदुस्तान को पूरी तरह से। कुवैत गए, कुवैत में काम करते हैं, साल 2 साल में यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मज़ा इंडिया के अंदर आता है वो कहीं और नहीं। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। इसके बाद और यात्राओं के लिए उत्तराखंड में ही ऋषिकेश एम्स स्थापित किया गया है, जहां पर हजारों बीमारियों रोगियों का इलाज किया जा रहा है। कुछ मशहूर चिकित्सकों से भी हमारी विशेष वार्ता होगी, जिसको हम अपने आगामी एपिसोड में दिखलाएंगे।